चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। पिछले क्लास में हम लोग अभी तो फ़िलहाल हम लोग फोर्स ही पढ़ रहे हैं, बल ही पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग ना आपका संवेग पढ़ लिए थे ना, आवेग पढ़ लिए थे। आवेग बराबर होता है बल गुना समय होता है ना। संवेग को हम p से सूचित करते हैं। p बराबर क्या होता है आपका m ना, m गुना v होता है। और m1 v1 बराबर m2 v2 हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। तो जो भी हम मतलब फिजिक्स के तो पढ़ा रहे हैं आपको प्ले लिस्ट में पार्ट बाय पार्ट हम डाल दिए, वहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो आज हम लोग बल पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे ना, उसी शेड्यूल के साथ, उसी जोश और जुनून के साथ। तो यहाँ पे अभिकेंद्र बल ना, तो अभिकेंद्र बल हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो अभिकेंद्र बल है क्या? तो अभिकेंद्र बल वस्तु को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है ना। वस्तु को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। बिना बल के हम चल नहीं सकते हैं, बिना बल के हम खा नहीं सकते हैं, बिना बल के हम जी नहीं सकते हैं, है ना जी। हम खड़ा हैं, कैसे खड़ा हैं? मेरे में शक्ति है, कुछ बल है तब ना खड़ा है। खाना खाते हैं यहाँ से उठा के, यहाँ गप में खाना खाया, सोने गप से डाल दिया, तो बल लगा ना डालने में। तो वही यहाँ पे है कि वृत्तीय पथ ना, मान लीजिए कि यहाँ पे वृत्तीय पथ पे ये आपका वृत्तीय पथ है। तो वस्तु को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है वृत्तीय पथ पर। यहाँ एक वृत्तीय पथ है, एक वृत्तीय पथ पर मान लीजिए कि वृत्तीय पथ पर ये छोटिया घूम रही है ना। वृत्तीय पथ में छोटिया घूम रही है, तो बल लग रहा है इसको, तो ही उसको ही बोलते हैं अभिकेंद्र बल। बस खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। अभिकेंद्र बल कम होता तो अभिकेंद्र बल अगर कम होता तो वृत्तीय पथ पर नहीं घूमेगा। अगर हम अभिकेंद्र बल अगर हम कम लगाएंगे ना तो वृत्तीय पथ पर घूम नहीं पाएंगे। अभिकेंद्र मतलब थोड़ा सा घूमिएगा तो केंद्र के ऐसे झुकिएगा ना। साइकिल कैसे चलाते हैं? साइकिल से चलाते हैं ना, साइकिल पे तो थोड़ा सा इधर की ओर झुकते हैं। तो अगर वो अभिकेंद्र बल आप लगाइएगा अंदर की ओर, तो अभिकेंद्र बल अगर आप कम कर दिए तो आप वृत्तीय पथ पर घूम नहीं पाइएगा। तो अभिकेंद्र बल कम होता तो वृत्तीय पथ पर नहीं घूमेगा, एकदम कन्फर्म बात है। आप मान लीजिए जब साइकिल चलाते हैं, इसे चलाते हैं गोले 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 ना, ऐसे चलाते हैं साइकिल, तो अभिकेंद्र बल अंदर की लगाते हैं। तो अगर वो कम लगाइएगा तो वृत्तीय पथ पर घूम नहीं पाइएगा, जैसे तैसे आप घूमिएगा लेकिन अच्छा से नहीं घूम पाइएगा। तो वही यहाँ पे घूम नहीं पाइएगा। और अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए मोड़ पर सड़क को घुमाव की दिशा में झुका देता है ना, कन्फर्म झुका देता है। मान लीजिए आप कहीं देखे होंगे, बड़ा शहर में गए होंगे, तो वहाँ बड़ा शहर में गए होंगे तो मोड़ होगा। तो मोड़ पे जैसे ऐसे ये यहाँ पे है ना, ये मोड़ है, तो जैसे मुड़ाते हैं ना गाड़ी, तो वो अभिकेंद्र बल जो हम लगाते हैं अंदर की ओर, तो जो स्पीड में मान लीजिए एन एस कोई स्पीड में गाड़ी जा रहा है, यहाँ मुड़ान है और रोड है समतल, तो स्पीड में जाएगा तो गाड़ी तो अभिकेंद्र से बाहर की ओर चल जाएगा, क्योंकि अभिकेंद्र बल वो अंदर की ओर नहीं लगाएगा तो बाहर की ओर फेंका जाएगा फटाक से। तो उसको क्या किया ना वैज्ञानिक लोग, इंजीनियरिंग लोग, उसको रोडवे के ऐसे कर दिया ना, वो रोडवे को थोड़ा सा टेढ़ कर दिया कि स्पीड में पार करेगा तो उसका अभिकेंद्र बल का संतुलन बना रहेगा और वह आराम से पार कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए रोड को झुकाता है ना अभिकेंद्र बल आराम से लगने के लिए। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए मोड़ पर सड़क को घुमाव की दिशा में झुका देता है हाँ, प्राप्त करने के लिए इसीलिए सड़क को झुकाते हैं। जिस तरह रहता है मुड़ान, उसी तरह उसको थोड़ा सा झुकाया जाता है कि आराम से हम पार हो सके और एक्सीडेंट कम हो सके।
पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य से मिलता है। अभिकेंद्र बल होता है ना, अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के एकदम मध्य से मिलता है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है F बराबर m इंटू वी स्क्वायर बटा आर। F बराबर m इंटू वी स्क्वायर बटा आर। क्या, v आपका वेग है, ये आपका त्रिज्या है, ये आपका द्रव्यमान है, यानी कि ना। तो ये आपका क्या होगा, m हो जाएगा मास, क्योंकि पिंड के बात बता रहा है। देखिए इसको हम हल कर रहे हैं, तो कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे a बराबर हम हल करेंगे m। तो आपको 2 kg दिया है, पिंड का भार है 2 kg। देखिए 2 kg का एक पिंड है, 2 kg का एक पिंड है, वो बड़ा सा पिंड है, मान लीजिए गोला, मान लीजिए गोल पिंड है, ठीक। वो 4 मीटर के त्रिज्या पे है, मान लीजिए ना कि यही छोटी वाला, ये छोटू वाला ये पिंड है ना, ये 2 kg का है। कितना का है, ये है 2 kg का, ठीक। और ये 4 मीटर की त्रिज्या है, यहाँ इसको 4 मीटर का त्रिज्या बना रहा है, ठीक ना। रेखीय चक्कर चल रहा है, ठीक। और इसका चाल 5 मीटर पर सेकेंड होगा। इसका चाल है ना छोटुआ के, ये छोटुआ का जो चाल है ये 5 मीटर, यानी कि हर 1 सेकंड में 5 मीटर भागता है स्पीड से। तो इसको भागने में कितना बल लगेगा, बस वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे m, तो m हो जाएगा कितना, m हो जाएगा यहाँ पे 2 मास, यानी कि 2 इंटू वी स्क्वायर। तो v मेरा वेग कितना है 5, तो यहाँ 5 के स्क्वायर हो जाएगा बटा r त्रिज्या है, देखिए तो बटा में यहाँ r हो जाएगा कॉमन ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 25 बटा में r का मान है 4, तो यहाँ लिखिए 4। तो 2 गुना कितना हो जाएगा स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 5 बटा में कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से काट देंगे, 2 गुना का 4 बराबर कितना हो जाएगा 1, 2 एकम 2, 2 2 जा 4.5, यानी कि 12 पॉइंट इतना वो क्या बल लगाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक तो और फार्मूला होता है, ये सिद्ध करके फार्मूला लाया हुआ है, F बराबर m r ओमेगा के स्क्वायर। ये फार्मूला सिद्ध करके लाया हुआ है। आप लोग तो बहुत ब्रिलियंट होंगे, आप लोग खुद इसको सिद्ध कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब केंद्र बल ना, ये है अभी केंद्र बल, जो केंद्र की ओर बल मतलब लगा रहा है। वस्तु को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, बस वही हो जाएगा आपका अभी केंद्र बल, जो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा। यहाँ पर हो गया अब केंद्र बल, अब केंद्र बल तो वैसा बल जो केंद्र से बाहर काम करता है। जो केंद्र की ओर बाहर, जो केंद्र से बाहर काम करेगा, जो अब केंद्र हो जाएगा। और केंद्र के अंदर काम करेगा, अभी केंद्र हो जाएगा। ऐसे सोचिए ना, अप मैंने होता है ऊपर, अप मैंने ऊपर होता है इंग्लिश में, तो अभी केंद्र बल बोल रहा है, नहीं अप केंद्र बोल रहा है। तो अप मैंने होता है ऊपर, यानी कि वो वृत्तीय पथ से बाहर काम करेगा, यानी ऊपर काम करेगा, यानी बाहर। वैसे याद करने का हम थोड़ा सा लॉजिक दे दिए। वैसा बल जो केंद्र से बाहर बाहर काम कर रहा है, यानी कि ऊपर चल रहा, बाहर चल रहा, ऊपर चल रहा, यानी कि अब केंद्र बल वैसा बल जो केंद्र से बाहर काम करेगा। बस एग्जाम्पल में समझिए, वॉशिंग मशीन या दूध से मक्खन निकालना। वॉशिंग मशीन में देखे होंगे, सभी के घर नहीं है, लेकिन राजा महाराजा के घर होगा, उन्हें बड़ी सीबीएसई वाला बड़ी रहता है, सीबीएसई बोर्ड का जो लड़का रहता है ना, बड़ा रहता है, बड़ा आलसी रहेगा, गधूस रहेगा, गधूस। कहिएगा ना कि जाके ये वाला जाके तनी एगो सामान हुआ से दुकान में से ले ले आ, हम ना जब सीबीएसई बोर्ड के लेकिन बहुत बड़ा गधूस रहता है, तो इसलिए उन लोग काम को कम करता है। तो काम के बचाने के लिए, अपने देह बचाने के लिए वो मशीन खरीदता है, वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालेगा, तो वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालेगा। देखिए देखिए मान लीजिए ना, मान लीजिए वॉशिंग मशीन है ना, ये क्या है, वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन है। इसमें कपड़ा डालेगा ना, तो ऐसे स्विच ऑन करेगा और सर्फ डालेगा इसमें,
और उतना हिसाब से पानी डाल डाल देगा, कपड़ा भी डाल देगा, उतना हिसाब से पानी भी डाल देगा, उतना हिसाब से सरफ भी डाल डाल देगा। जैसे स्विच ऑन करेगा ना तो कपड़ा के लगेगा पूरा घुमरियाने, तो कपड़ा के लगेगा पूरा घुमरियाने। अब बगल से खुरदुरा खुरदुरा मतलब ना ऊपर, मतलब यहाँ पे बगल से रहेगा खुरदुरा खुरदुरा, मतलब अति, समझ रहे ना, खुरदुरा खुरदुरा मतलब ऐसे रहता है ना, ऊंचा खबर तो वही रहता है खुरदुरा खुरदुरा। तो जब उसको चालू करेगा तो पूरा मशीन धर के रौंदेगा कपड़वा को, तो छूट जाएगा मैल। तो जब कपड़वा को रौंदेगा तो अंदर क्यों नहीं ना, बाहर क्यों ना फेंकेगा उसको। जैसे स्विच ऑन करिएगा कपड़ा में डाल के इसको, तो जब इसको घुमाएगा तो कपड़वा क्या होगा, इसमें रगड़ाएगा, कपड़वा इसमें रगड़ा, ऐसे घुमाएगा, स्विच ऑन करेगा तो ऐसे इसे घुमाएगा ना, तो क्या होगा, इसमें जाकर रगड़ाएगा, इसमें जाकर रगड़ाएगा तो रगड़ा के कपड़ा छूट के साफ हो जाएगा। तो वही बाहर की ओर वॉशिंग मशीन अब केंद्र की ओर बल, वॉशिंग मशीन अब केंद्र बल पर काम करता है। जैसे कि मक्खन निकालते हैं ना, जैसे तसला में रख के इससे महते हैं, पूरा धर के महती है महिला लोग, तो क्या होता है उस मक्खन को बाहर की ओर फेंकता है ना, तो वही आपका हो जाएगा अब केंद्र बल। और वृत्तीय गति कर रहे किसी वस्तु का वेग ना, मान लीजिए किसी वस्तु है वृत्तीय गति पर, मान लीजिए कोई वस्तु है वृत्तीय गति कर रहा है, किसी वस्तु का वेग स्पर्श रेखा की ओर काम करता है, जिस कारण से रस्सी टूटने पर वस्तु स्पर्श रेखा की ओर चली जाती है ना, स्पर्श रेखा की ओर चली जाती है। वृत्तीय गति कर रहे किसी वस्तु का त्वरण केंद्र की ओर काम करता है, जिस कारण अभिकेंद्र बल भी केंद्र की ओर काम करती है ना, त्वरण भी अभिकेंद्र की ओर काम करती है। जैसे मान लीजिए ना कि जो ये है ना वृत्तीय गति है कर रहे किसी वस्तु का वेग जो होता है ना स्पर्श रेखा की ओर काम करता है, स्पर्श रेखा की काम करता है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। तो लाइन कट गया था, इसके लिए हम सॉरी माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए।